कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अतिशूद्र है, कोई चमार है, कुम्हार है, लोधी है, अलग अलग है सब, कोई गुज्जर है, कोई क्या कहते हैं जाट है। तो फिर हिंदू कौन है? किसको हिंदू बनाना चाहते हैं आप? किसके लिए हिंदू राष्ट्र का गीत ही नहीं है, जिसका कोई बीज ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मान लीजिए कोई प्याज ले ली, छिलका निकाला, फिर निकाला, आखिर में जाके देखेंगे कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही ये धर्म है, इस धर्म को जितना जानेंगे पढ़ेंगे पता चलेगा ये धर्म ही नहीं है। तो ये तो धोखा है, ये धर्म नहीं है, ये धोखा है। और सरकार धर्म के नाम पर धोखा देना चाहती है जनता को, जो कि बहुत गलत है। आदिवासियों को मारा कूटा जा रहा है। अभी भी क्या कहते हैं, कुछ केस की लड़ाई जो लड़ रही थी सोनी सोरी और उनके गुरुजी, उन पर जो है जुर्माना डाल दिया गया 5 लाख का, उन्हें जेल होने वाली है। कितनी लड़कियां, एक लड़की अभी 1 महीने पहली घटना है, उसने एक कविता लिख दी थी सरकार के खिलाफ, कुछ ऐसी नीतियों पर, तो वो अभी 1.5 महीने से जेल है। आंदोलन में लगभग 8 महीना उस सड़क पर, उस हाईवे पर मैं तो दिन भी रही हूँ और रात भी सोई हूँ, उस सड़क पर सोई, मेरी बैकबोन में आज भी लाना। आप हिंदुत्व ले आइए, लेकिन समानता और न्याय की बात कौन करेगा? हम हिंदुत्व के भी खिलाफ नहीं, हम बीजेपी के भी खिलाफ नहीं, लेकिन उसके जो अंदर की चीज़ें हैं उनका भी तो लड़कियों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने स्कूल जाने के लिए भी 15-15 किलोमीटर सफ़र तय किया है, जिनको साइकिल मिलने पर भी हेलीकॉप्टर में बैठने जैसा उन्होंने महसूस किया है। मैं उन बच्चियों की बात कर रही हूँ। और वही बच्चियाँ आज इस भारत के अंदर सच्चाई को और अम्बेडकरवाद को जिंदा रखे हुए हैं। लड़कियों को मेरा यहाँ से सैल्यूट है, ये काम करें। और मैं इनकी सराहना जितनी करूँ इतनी कम है। उसमें से एक नाम आपका भी है, आपका नाम ही इतना खूबसूरत है, रोशनी, और आपके रोशनी की रिपोर्टिंग, इतना अच्छा आपने इसको नाम दिया है। तो मैं तो आप जैसी बेटियों को मेरे हृदय की गहराई से, हालांकि मेरे पास इस समय सिर्फ विचार आ सके कि हाँ, हम बिना अवसर के भी अवसरों को पैदा कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात तो सत्ता शासन का कोई राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पंथ नहीं होता। वो जनता के लिए बनाई जाती है, जनता द्वारा बनाई जाती है। तो वह सिर्फ जनता के लिए जो अच्छा है, उचित है, वो करेगी। लेकिन आज वर्तमान सरकार सबसे ज़्यादा गंदे और घटिया काम कर सकती है, तो इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। वो पूरी तरीके से एक धर्म विशेष को बढ़ावा दे रही है, वो पूरी तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को, और वो भी ऐसा धर्म जो ऐसा मानता लाता है। हम चलिए इस धर्म को भी अस्वीकार, हम इस धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं। हम मानते हैं कि चलिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, अपनी बेटी और अपने बेटे को भी श्रीलंका भेजा प्रचार के लिए। हम इस धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस धर्म को स्वीकार करें कैसे, जिस धर्म ने 5000 वर्ष तक लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अछूत बना के रखा, उनके मानवीय मूल्य भी नहीं दिए, उन्हें जीने का हक तक छीन लिया। वो अगर अपराध करें तो उनको मृत्यु का दंड था, और ब्राह्मण अगर अपराध करे तो सिर्फ क्या था कि वो सिर मुंडवा ले, या उसके लिए कोई अपराध की सज़ा ही नहीं थी। तो ऐसे असमानता और अन्यायपूर्ण धर्म को हम कैसे स्वीकार करें? हम कहते हैं बीजेपी को भी हम स्वीकार करने तैयार हैं, लेकिन बीजेपी जो देश के समस्त नागरिक की लाइन में खड़े आखिरी आदमी है, क्या उसके लिए काम करती है? क्या जिनको वो हिंदू कहती है, उन हिंदुओं में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, ये सब आते हैं, क्या सबके लिए समान काम करती है? नहीं करती ना। तो फिर हम कैसे मान लें, जब तुम्हारा वर्ण ही 4 और सबसे नीचे, हम सबसे मंजिल के सबसे तहखाने में हम रहते हों, तो हम इस वाली रोशनी के लिए तारीफ़ कैसे करें भाई, जिसको हमने कभी चखा नहीं, जिसको हमने कभी देखा नहीं। आप हमें हिंदू धर्म में रख लीजिए, या तो सबको शूद्र कर दीजिए, या सबको अछूत बना दीजिए, या सबको ब्राह्मण बना दीजिए। कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए भाई। एक इंसान दूसरे इंसान पर राज कैसे कर सकता है, वो भी आज की 21वीं सदी में? आप कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू है कौन? कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अतिशूद्र है, कोई चमार है, कुम्हार है, लोधी है, अलग अलग है सब, कोई गुज्जर है, कोई क्या कहते हैं जाट है। तो फिर हिंदू कौन है? किसको हिंदू बनाना चाहते हैं आप? किसके लिए हिंदू राष्ट्र का गीत और आप गा रहे हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू बनेगा कौन भैया। जब आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हो, उस हिंदुत्व के हिसाब से तो सब है ही ना। एक प्याज के छिलके की तरह जब खोलते जाओ परतें निकलते जाएंगे, अंदर देखा तो कुछ नहीं। भाई कैसा हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं जिसकी जड़ ही नहीं है, जिसका कोई बीज ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? मान लीजिए कोई प्याज ले ली, छिलका निकाला, फिर निकाला, आखिर में जाके देखेंगे कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही ये धर्म है, इस धर्म को जितना जानेंगे पढ़ेंगे पता चलेगा ये धर्म ही नहीं है। तो ये तो धोखा है, ये धर्म नहीं है, ये धोखा है। और सरकार धर्म के नाम पर धोखा देना चाहती है जनता को, जो कि बहुत गलत है, निंदनीय है। और सरकार को ये भी सोच लेना चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को, कि वह हमेशा नहीं रहेंगे।
कोई भी धर्म भी हमेशा नहीं रहेगा, कोई विचार हमेशा नहीं रहा है। कोई सत्ता का शासक अगर ये समझने लगे कि मैं हमेशा रहूँगा, आप मरिए 4 दिन आपकी डेड बॉडी नहीं रखी जाएगी, बदबू आने लगेगी, आपको फूंक कराएंगे सबसे पहले। आप कितने ही बड़े पद पर क्यों नहीं है, 4 दिन से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, 8 दिन रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर क्या होगा, आपके नाम से लोग जूते मारेंगे कि आपने इतना घटिया और गंदा शासन किया, कि आपने असमानता और अन्याय को 21वीं सदी में भी स्थापित करने का पूरा जोर लगा। अभी ये चीज़ें बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, द्रौपदी मुर्मू की, इनको राष्ट्रपति बनाया गया है, इनसे क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, राम राज्य चला गया, अब द्रौपदी राज आ गया है, बस इतना ही कहेंगे। और दोनों में क्या समानता थी ये तो हम और आप सब जानते हैं। कितना न्याय मिला था, कितना औरतों को न्याय मिला था, और कितना आदिवासियों को न्याय मिला, कितना एससी रामनाथ कोविंद जी महामहिम रहे, उनके रहते कितना एससीओ को न्याय मिला, कितना एससी के हितकारी संस्थाएं और योजनाएं बनी और उन तक लाभ पहुँचा, और कितने लोगों ने तरक्की की। अगर इसका डाटा उनके रहते अगर कोई कलेक्ट करके दे दे तो हम भी मान लें कि भी आदिवासी के होने के बाद जो है आदिवासियों का हक और अधिकार मिल जाएगा। आज ही आदिवासियों को मारा कूटा जा रहा है। अभी भी क्या कहते हैं, कुछ केस की लड़ाई जो लड़ रही थी सोनी सोरी और उनके गुरुजी, उन पर जो है जुर्माना डाल दिया गया 5 लाख का, उन्हें जेल होने वाली है। कितनी लड़कियां, एक लड़की अभी 1 महीने पहली घटना है, उसने एक कविता लिख दी थी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी नीतियों पर, तो वो अभी 1.5 महीने से जेल है, 1.5 महीना पहले की घटना है। तो कैसे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल डाल रहे हैं, वो खासकर कौन है, एससी और ओबीसी या आदिवासी। तो फिर हमारा आप राष्ट्रपति बना रहे हैं लेकिन हमारा ही आप शोषण कर रहे हैं, ये तो वो बात होगी करूँगा कुछ और कहूँगा कुछ। तो आप जो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं, आप जो करते हैं उसका अपोजिट कहते हैं, और आप सोचते हैं कि जनता समझ नहीं रही है। जनता सब समझ रही है। और अभी देखिएगा धीरे धीरे इस पार्टी के खिलाफ जितने लोग अभी निकले हैं, कितने आंदोलन हुए हैं, इन्होंने सारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आंदोलन कुचले जाते हैं। सत्ता में बैठे लोगों को आंदोलनकारियों की और आंदोलन की कही बातों को सुनने, समझने और समझौता करने के लिए रखा गया है कि कोई बीच का रास्ता निकाल करके कि उन आंदोलनकारियों का भी नुकसान ना हो, उनकी भी पूरी मांगे ना मांगे, मतलब पूरी मांगे तो कहीं पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ हद तक जो उनमें मतलब शांति लाए, देश को सौहार्दपूर्ण और भाईचारे को बढ़ाए, वो ऐसा कुछ नहीं करते दिखे किसी भी आंदोलन में। कम से कम 13 महीने किसान आंदोलन चला, आप और हम लोग भी उसमें रहे, लगातार सड़कों पर सोए, रात की सर्दी और मई जून की गर्मी सब हम लोगों ने सही। मैं तो उस आंदोलन में लगभग 8 महीना उस सड़क पर, उस हाईवे पर मैं तो दिन भी रही हूँ और रात भी सोई हूँ, उस सड़क पर सोई। मेरी बैकबोन में आज भी प्रॉब्लम है, मुझे अभी भी कमर का दर्द नहीं जाता है, क्योंकि सरकार ने ये सोच लिया था कि हम नहीं सुनेंगे। और ऐसे हर आंदोलन का अंत ऐसी तरह से हुआ कि हम नहीं सुनते, आप करते रहो जो करना है, चाहे आग लगा दो, चाहे कोई नुकसान कर दो। अभी देखिए आप सड़कों पर कितने कबाड़िए घूम रहे हैं, फूलों से वर्षा की जा रही है। जब यही कबाड़िए अपने अपने मोहल्लों में और कॉलोनी में जाकर के अम्बेडकर जयंती मनाते तो लट पड़ते हैं। आज इनको सारी व्यवस्था की जा रही है, सड़कें खाली की जा रही हैं, एक लाइन पूरी खाली करके इनके लिए चल रही है, बाकी जनता एक लाइन पर परेशान हो रही है। आप चाहे कितने भी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपका चाहे कितना भी ज़रूरी अपॉइंटमेंट है, आपका चाहे कितना भी ज़रूरी मरीज पड़ा है, मर जाए चाहे सड़क पर, लेकिन आप अस्पताल तक नहीं पहुँच सकते। कई महिलाओं के बच्चे सड़कों पर हो गए होंगे इस तरह की हालात में। कल की ही घटना, मुझे लगभग 5 मिनट का रास्ता था, उस 5 मिनट के रास्ते में मैं लगभग 2 घंटा 37 मिनट में पहुँची हूँ। तो ये है वो पेट्रोलियम, मेरे जैसी कितनी गाड़ियाँ थी, पेट्रोलियम लॉस हुआ, लोगों का टाइम लॉस हुआ, लोगों का ब्रेन लॉस हुआ, लोग फ्रस्ट्रेट हुए। तो क्या हुआ इससे कि लोगों को मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है, आर्थिक रूप से तो तोड़ा ही जा रहा है। इतनी महंगाई के बाद भी आप सड़कों पर गाड़ियाँ देखिए, कितना पेट्रोलिंग लॉस होता है। क्यों है ये? क्योंकि आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, देश कहीं भी जाए, आपको तो सिर्फ इस देश में हिंदुत्व लाना। आप हिंदुत्व ले आइए, लेकिन समानता और न्याय की बात कौन करेगा? हम हिंदुत्व के भी खिलाफ नहीं, हम बीजेपी के भी खिलाफ नहीं, लेकिन उसके जो अंदर की चीज़ें हैं उनका भी तो डिफाइन करिए कि भाई हिंदुत्व का मतलब ये है, उसकी डेफिनेशन भी तो बताइए, ताकि हम उसकी डेफिनेशन को जानकर उससे प्रभावित हो सकें। लेकिन प्रभावित होने वाली कोई बात ही नहीं। आप क्या कहेंगे कि 4 वर्णों में चलने वाला शूद्र को ये होगा, अति शूद्र को ये होगा, महिलाओं को पैर की जूती रखा जाएगा। मेरे जैसी बेबाक महिला जो बोलने वाली, जो आज देश के अंदर लाखों हजारों महिलाएं, लड़कियां काम कर रही हैं, पूरे हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या वो इस धर्म को स्वीकार करेंगी? अगर उनको कहा जाएगा पैर की जूती हो, तुम्हें ना ज़मीन रखने का हक है, ना तुम्हें ज्ञान अर्जित करने का हक है, ना तुम्हें सड़क पर चलने का हक है, ना तुम्हें दूसरी शादी करने का हक है, ना बच्चा ग्रहण करने का हक है, ना तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलेगी, ना सार्वजनिक जगहों पर तुम्हारे लिए शौचालय बनेंगे, ना तुम्हें कोई सुरक्षा मिलेगी, तो क्या ये महिलाएं मान लेंगी इनकी बात? नहीं मानेंगी, विद्रोह हो जाएगा।
ये सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं और इसके नाम से लोगों को राजनीतिक इनको वोट लेना है। ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। चलिए, तो बहुत सारे विषय पे चर्चा हो गई और आखिरी जो सवाल होगा कि आप जैसी बेबाक महिला और जो लड़कियां काम कर रही हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आपने बहुत ही खूबसूरत और मेरा पसंदीदा सवाल किया है आखिर में। इस देश के अंदर यदि सच में संघर्ष कर रही हैं और वास्तव में उन्होंने समस्याएं देखी हैं और जीरो ग्राउंड से उठ कर के काम करती हैं, तो मैं समझती हूँ इस देश की वो खास महिलाएं एससी और ओबीसी और प्लस आदिवासी लड़कियां हैं। ये मैं उन लड़कियों को शामिल नहीं कर रही हूँ जिनकी ककड़ी तोड़ के भी कलाई मुड़ जाती है, जिन्होंने चांदी की चम्मच में रोटी खा करके और खीर खा करके जन्म लिया है, जिन्होंने एसी में जन्म लिया है, जिन्होंने हवाई जहाज़ में बैठकर सफ़र किए हैं। ये मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिन्होंने स्कूल जाने के लिए भी 15-15 किलोमीटर सफ़र तय किया है, जिनको साइकिल मिलने पर भी हेलीकॉप्टर में बैठने जैसा उन्होंने महसूस किया है। मैं उन बच्चियों की बात कर रही हूँ और वही बच्चियाँ आज इस भारत के अंदर सच्चाई को और अम्बेडकरवाद को जिंदा रखे हुए हैं, बिना सुरक्षा, बिना संरक्षण के और बिना उनके पास कोई भी संसाधन ऐसा नहीं जो पर्याप्त है उनके लिए। कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में, यानी कि संसाधन बिना होते हुए भी वह उस आवाज़ को लेकर आ रही हैं। तो ये लड़कियां वास्तव में वीरांगना हैं। इन लड़कियों को मेरा यहाँ से सैल्यूट है, ये काम करें और मैं इनकी सराहना जितनी करूँ इतनी कम है। उसमें से एक नाम आपका भी है, आपका नाम ही इतना खूबसूरत है रोशनी, और आपके रोशनी की रिपोर्टिंग इतना अच्छा आपने इसको नाम दिया है। तो मैं तो आप जैसी बेटियों को मेरे हृदय की गहराई से, हालांकि मेरे पास इस समय सिर्फ विचार है, लेकिन वादा करती हूँ छोटा मोटा जो भी आप लोगों के लिए सहयोग होगा इन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे तरफ से जो भी कदम उठाया जा सकता है या जो मेरी क्षमता में है या उससे भी ऊपर जाकर मैं कोशिश करूँगी कि इन बच्चियों को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिले और उन पर्याप्त मौक़ों पर ये अपने हुनर को और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा सके कि हाँ, हम बिना अवसर के भी अवसरों को पैदा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही हमारे साथ दीदी निर्देश सिंह, जो बड़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ रखती हैं, इसलिए जानी जाती हैं, और इन्होंने कई सारे विषय पे हमसे चर्चा की और बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये मेरा प्रयास कैसा लगा। मैं, यदि आपका रिस्पांस बेहतर आएगा तो मैं दीदी के जैसी और भी महिलाओं से मिलूंगी और विचारधारा पे, मिशन मूवमेंट पे बात करूंगी। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।